यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। सीखे हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, नित्य नई पुरानी भारत की है कहानी, वो सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। रक्षा करने से उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। श्री परीक्षित का जैसे प्राकट्य हुआ, इधर युधिष्ठिर ने बहुत सा दान दिया। लड़का पैदा होने के बाद सूदक लग जाता है,
फिर सूदक में दान नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने दान दिया। देना नहीं चाहिए लेकिन दिया। अच्छा, इनकी तो बात छोड़ दो। जब भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ तब दशरथ जी ने भी दान दिया कि नहीं? कितना दान दिया? सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं तो, मृग मुद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीते न बिच बीचा। इतना दान दिया, जे पावा। देखो, सूदक कब से लगता है इसकी जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। पुत्र पैदा हो जाए, सुन लिया कि पैदा हुआ, तो सूदक नहीं लगता। कब तक नहीं लगेगा? जब तक नाल छेदन नहीं होता। उसके वो जो बोल रहती है लड़का के पेट से, जब तक उसका काटा नहीं जाए तब तक उसका सूदक घर में नहीं लगेगा। नाल छेदन करने के बाद सूदक लगता है। तो पैदा होता है थोड़ी काट दिया जाता है। कम से कम जब वो आएगी डाई, फिर रस्सी वस्सी बांधेगी, फिर जो है कहो घंटा लग जाए, 1.5-2 घंटे लग जाए कि नहीं? जब तक खूब मौका रहता है दान देने के लिए, और उस समय दान दिया जा सकता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जब कान में सुने तो मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद भूरि मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गया वो हकारा। वशिष्ठ के पास गए, बताया, फिर जो है दान पुण्य खूब किया गया। इसके बाद नाल छेदन हुआ, तब सूदक लगा। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा में आया है कि युधिष्ठिर ने नाल छेदन नहीं करवाया, खूब दान देने के बाद ही नाल छेदन करवाया, और फिर सूदक लगा। बड़ी खुशी हुई। भगवान श्री कृष्ण चलने के लिए तैयार हुए। उसी समय कुंती जी को पता चल गया, ऊपर महल में थे, कृष्ण जा रहे। कुंती दौड़ के आती, देखिए कुंती जी इस समय महारानी है। वो जब जाती हैं तो बड़ा स्वागत होता है। डलिया में फूल लेकर के दास दासियां खड़ी रहती हैं, फूलों की वर्षा होती है, और सुनो सुनो सुनो, महारानी जी कुंती जी पधार रही है, सावधान, ऐसे सब कहते हैं। आज कुंती जी दौड़ के आ गई, किसी को सूचना नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ तुम महारानी हो, बिना बताए यहाँ कैसे आ गई? कुंती कहती है कि कन्हैया, भगवान के पास जाने में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। भजन करने में किसी को बताना नहीं पड़ता। तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कुंती जी कहती हैं, कन्हैया हम तो स्वार्थ बस दौड़ के आए हैं, कुछ लेने आए हैं। अच्छा, जिन्हें कुछ लेना होता है वो समय को पकड़ता है। ट्रेन पकड़नी हो, झांसी जाना है अथवा बहुत दूर जाना है, तो कम से कम माताएं कितनी बार पूछती हैं, का टाइम हो गया रे, टाइम का हो गया, गाड़ी छूट ना जाए, रिजर्वेशन है, पैसा बेकार जाएगा, वहां जाना जरूरी है, इसलिए समय के पहले स्टेशन में पहुंच जाते। चाहे गाड़ी 4 बजे की हो सवेरे और चाहे 8 बजे की हो, लेकिन 7:30 तक प्लेटफार्म में किसी भी सूरत में पहुंचना है, चाहे कुछ छूट जाए और चाहे नहीं, वहां पहुंचना। बोलो, लेना है, पकड़ना है, तो उस समय वहां पहुंचना पड़ता है कि नहीं? कुंती ने कहा हमें कुछ लेना है, इसलिए मुझे बताने के लिए समय नहीं है, मैं लेने आई, आप दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ तुम हमसे कह दी होती कि कन्हैया आ जाओ तो मैं वही देने पहुंच जाता तुम्हारे पास, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। बोले भीष्म पितामह दान धर्म के बारे में कहते हैं, सबसे अच्छा दान धर्म यहाँ कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो देने वाला लेने वाले के स्वयं पास में जाकर के देता है, वो उत्तम दान कहलाता है। सबसे उत्तम दान है कि लेने वाले के पास देने वाला स्वयं जाके दे, वो सबसे उत्तम दान है। दूसरा मध्यम दान है कि देने वाला लेने वाले को अपने घर में बुला के दे गए, ये मध्यम दान है। और निकृष्ट दान है कि मांगने पर दे गए, वो सबसे निकृष्ट दान है। और जो सेवा करा के दे गए तब वो दान की श्रेणी में नहीं आता, वो मजदूरी की श्रेणी में आता है। कोई ब्राह्मण को बुलाए, उससे तुमने सेवा ले ली और फिर उसको दिया, तो वो दान थोड़ी है, उसको पारितोषिक है, उसका तो मजदूरी मिल गई उसको, कि नहीं? अरे किसी को तुमने कहा कि इतना काम कर दो, बोझा उठवा दो अथवा कटवा दो, और फिर तुमने 2-4 एक आध पूरा गेहूं दे दिया, तो वो तो उसकी मजदूरी हो गई, वो दान थोड़ी हुआ, दान नहीं है, उसकी सेवा हो गई। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें पता चलता कि तुम्हें चाहिए तो हम वहीं आके देते,
उत्तम दान है। कुंती ने कहा कन्हैया अब बात नहीं करो, हम जो मांगती हैं वो दो। कन्हैया ने कहा कि जरूर दूंगा। बोले दोगे? बोले हाँ। कुंती कहती है मुझे विपत्ति चाहिए, विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है विपदा संत, विपत्ति चाहिए। कन्हैया ने कहा पागल हो गई है, तुम बचपन से लेकर के विपत्ति झेल रही हो, विवाह होने के बाद भी तुमने पति का सुख प्राप्त नहीं किया। पति कैसा होता है, स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में क्या संबंध होते हैं, तुमने जीवन में कभी सुख भोगा ही नहीं। फिर पुत्र हो जाने के बाद भी तुमने सुख प्राप्त नहीं कर पाए। लाक्षा भवन में जलाने की कोशिश की गई, ब्राह्मण का वेश धारण करके वन वन भटकते रहे, और फिर समय आया तो फिर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना पड़ा। अब थोड़ा सुख का समय है तो तुम दुख मांग रही। कुंती कहती हैं कन्हैया हमने अच्छी तरह से देख लिया कि दुख में ही भगवान का सुमिरन होता है और दुख में ही भगवान का दर्शन होता है। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, और दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सब सुमिरन करता है। अच्छा दांत दर्द कर रहा हो तो रात को नींद तो आती नहीं, दांत में जीभ धरा रहता है ना। ओ राम ओ राम ओ राम। कान दर्द करे, अच्छा लक लक करे कान, रात को नींद नहीं आती, फिर भगवान से काम रहता। दुख में भगवान का स्मरण होता है लेकिन सुख में नहीं होता। खूब सुख होवे तो भगवान कहाँ। लोग कछु लोग तो साल बीत जाए भगवान का नाम ही नहीं लेते। साल एक नहीं, सालों भगवान का नाम क्या होता है जानते ही नहीं। लेकिन शिवनी की माताएं तो सवेरे 4 बजे से झाड़ू लेती और राम 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 हमें यहाँ सुनाई देता है। सीताराम सीताराम सवेरे से भजती हैं। बच्चे को खिलाते समय भी राम राम करती हैं शिवनी की माताएं, है ना। हाँ, ये मेरा कन्हैया आए हो, मेरा लाल है, मेरा कन्हैया, राम आ गए मेरे। और कहीं कहीं की माताएं ऐसे ले लेंगे लो 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 लो, अरे लल फल, ये पता नहीं क्या लोगों की भावना है। भगवान का नाम लेने में छाती पड़ती है ना। और दुनिया के ऐसा ओए 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 हो बोलो। अरे चुप कराना है, राम राम कह के चुप कराओ। खिलाना है सो राम राम कहो, राधे राधे कहो, कन्हैया है कन्हैया कहो। सुखा जीव में का हो जाएगा।
भगवान का नाम होगा, खेलते समय, खिलाते समय, झाड़ू लगाते समय, कूटते समय, पीसते समय, ये काम करते समय दुनिया के बातें ना करके केवल प्रभु का नाम स्मरण करोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और दुनिया के बातें करोगे, एक जगह कहाँ एक कथा कर रहे थे, ध्यान नहीं है, 80 साल की डुकरिया झाड़ू लिए और हम नहाने बाहर जा रहे थे, सो बढ़िया गा रही थी सुर में, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ठीक से नहीं, ठीक से वो गा नहीं पाती थी, दांत नहीं थे, लेकिन बोल रही थी। हम खड़े हुए, हमने कहा क्यों माई, दांत पूरे गिर गए, मरवे की तैयारी है, राम राम कहे तो तेरा कल्याण हो। अब फिल्मी गाना गा रही है, शर्म नहीं आती तुझको? देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा रामायण की कथा का सार ही है मनुष्य जीवन क्यों मिला है। बोलो क्यों मिला है? बच्चा पैदा करने के लिए मिला है, तो जानवर भी तो पैदा करते हैं, भैंसन के, गैया के, पशु पक्षी के, सबके तो बच्चे होते कि नहीं होते? यदि बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य शरीर मिला होता तो जानवर भी पैदा करते। मनुष्य शरीर यदि मिला है तो एक ही काम है मनुष्य को पैदा होने का, कि जीते जी प्रभु के शरण में चले जाओ और मरते समय भगवान का स्मरण आ जाए, तब तुम्हारा दर्शन हुआ। और संपत्ति में, सुख में आपका दर्शन कभी नहीं हुआ। कहां कहां कुंती यहाँ अपनी पूरी विपत्ति का वर्णन करती हैं और भगवान के दर्शन का वर्णन करती हैं। विशान महाग्नि पुरुषा ददर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छतः मृधि मृधिनेक महारथस्त्रितो द्रोणस्त्रितश्चाश्म हरेभिरक्षितः द्रोणन्यस्तत्र स्म हरेभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना। कुंती कहती है कि कन्हैया, हमारे बिना बाप के लड़के, मैं अकेली इन दुर्योधन के अत्याचार में ना तो कुछ कह रही थी, बोल सकती थी, न कह सकती थी। हमारे पुत्र भीम को दुर्योधन कुटिया के ले गया, कहा दादा भाई चलो खीर खा लो। खाने में तो था ही भीम, जहर खिला दिया और मेरा भीम मर गया। और जब मर गया सो उन्होंने पानी में फेंक दिया। बहते 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 वो सीधे बह रहा था। एक समय बासुकी नाग की जो एक कन्या थी, वो शंकर जी की पूजा कर रही थी। पूजा करने में कैसे पूजा की जाती है इसको भी जानना चाहिए। हम कथा में बता रहे थे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पूजा करने वाली शिवनी की तो सब माताएं, बच्चियां सब पूजा करती हैं।
सुबह से नहा धो के लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाती हैं, बहुत अच्छा है, पूजा करना चाहिए, पूजा का बड़ा फल प्राप्त होता है। बासुकी नाग की कन्या शिव जी की पूजा कर रही थी और प्रायः फूल शाम के मंगा लेते और सवेरे चढ़ाते। कहीं कहीं हमने देखा शाम के धरा हुआ, और कछु माताएं ऐसा करती कि कछु चढ़ा दी, बोले कल चढ़ाएंगे, शुद्ध देते, कल पूजा होगी, कल के लिए। ध्यान रखना, केवल कमल का फूल है जो एक दिन का तोड़ा हुआ 3 दिन तक बासी नहीं कहलाता। बाकी जितने फूल हैं तोड़ने के बाद, रात्रि व्यतीत होने के बाद वो मर जाता है। मरा हुआ फूल फिर नहीं चढ़ाना चाहिए। बासुकी नाग की जो कन्या थी, उसने जैसे कल का रखा हुआ फूल जैसे उठाई और शिव जी को चढ़ाई। हर हर महादेव बम। जैसे फूल चढ़ाई, शिव जी प्रकट हो गए, बोले धत, मरा हुआ फूल चढ़ाई है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। मरा हुआ पति। अब बताओ, मरा पति किस काम का? शादी हो गए और मरे पति से हो गए, तो कौन का काम का? लड़की ने शिव जी के चरण पकड़ ली, बोले महाराज आपने बड़ा गलत किया, हम भूल से आपका फूल चढ़ा दी। बोले तू रोज चढ़ाती है, लेकिन हमने कहा अब संभल जाएगी, अब संभल जाएगी, और तू मानी नहीं, इसलिए मुझे श्राप देना पड़ा। अब तुम्हें मरा हुआ पति मिलेगा। बहुत रोई, बोले नहीं, मरे मिलेगा। बेचारी क्या करती, मरा हुआ पति मिलेगा, अब तो हो गया, निराश हो गई, लेकिन करती का, शिव जी को पूजा कर ही रही थी कि भीम वहीं से निकली, बहती हुई लाश। उसने सोचा कि जब मरे मिलेगा तो कम से कम यही अच्छा है, दुबला पतला काहे को पति देखे, कम से कम मजबूत तो है, सुंदर है, इसी को पति मना लियो। सब उसने पकड़ ली, और पकड़ के किनारे करी। अब उतने भीम उठ तो सकते नहीं थे, किनारे पानी में लाश हल्की रहती है, किनारे खींचा और डुबिया में सिंदूर लेके आई, और भीम के ऐसे अंगूठे से उसने वो सिंदूर लगा के अपने माथे में ऐसे भर ली। अब उसने कहा कि अब पति हो गए, ये तो मरे ही हैं, अब मेरे जीवन का जीने का कोई सार नहीं है, अब इसके साथ सती हो जाएगी। तो लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था ढूंढ ढाड़ के अपना चिता बनाने लगी। सांपों ने देखा कितनी सुंदर मोड़ी मरे मराए के साथ मरी जा रही है, सब उन्होंने काटा भीम को। जैसे काटा तो भीम जीवित हो गए, और सांपों को पकड़ करके पूंछ और पटकना शुरू किए। तब बासुकी नाग आ गया, अरे अरे अरे, ये तो मेरे दामाद जो है। जब मोड़ी ने भर लिया, सब दामाद हो गए रिश्तेदार, इनकी सेवा करो और इनका स्वागत करो। और भीम को ले गए और अमृत के बोले इनको अमृत पिलाओ। सो 6 कुंड थे, भीम पूरे पी गए। सांपों को कहा भेंट देंगे, नहीं तो भागो। सब भाग गए, अब पूरा कुंड शिव भीम पी आए। कुंती कहती है कि आपकी कृपा मरा मराया पुत्र आपकी कृपा से जी आया,
अब बहू लेके आया। भगवान की कृपा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कहते हैं कि मैं जिसे मारता हूँ उसे संसार में कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसको मैं रक्षा करता हूँ उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। जाको राखा साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। कुंती कहती है कि विष से आपने मेरे पुत्र भीम की रक्षा करी, दर्शन दिया। पुरुषा दर्शना, पुरुषों का प्रदर्शन था। आपकी कृपा से भी अर्जुन ने मछली को वेध करके द्रौपदी का विवाह किया। दसत सभाया असत सभा, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन भरी सभा में ले गया, चीर पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी हाथ जोड़ करके विनती करी सबसे कि मैं पुत्र बधी हूं और मुझे निर्वस्त्र करना इस सभा में ठीक नहीं है, कोई ना कोई मेरी रक्षा करो। किसी ने रक्षा नहीं किया। तब द्रौपदी ने ऊपर हाथ उठा दिया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले राम नदन का नाम द्रौपदी रोई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले राम नदन का नाम द्रौपदी रोई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ये राम नदन का नाम द्रौपदी रोई। राम नाम का नाम द्रौपदी रोई। अब भयो धर्म का नाश, अब भयो धर्म का नाश, पाप रहो छाये, ले राम नदन का नाम द्रौपदी रोई। अब भयो धर्म का नाश, पाप सम होई, ले राम नाम का नाम द्रौपदी रोई।
शासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म का नाश पाप छाये, ले राम नदन का नाम द्रौपदी रोए। अब भयो धर्म का नाश काल जित होई, राम नाम का नाम द्रौपदी रोई। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान में रखो, गांठ बांध लो। कहाँ माताओं के ऐसे अचरा रहता है, तो कछु चीज हुई कीमती, ऐसे धर के और ऐसे 1 और 2 और 3 में गुरमेट के और ऐसे करके ऐसे, फिर वो छूट नहीं सकता, और फिर ऐसे खोस लेते और जो नीचे ऐसे इन बातों को गांठ बांध करके और खोपड़ी में धर लो। धर्म पुण्य सत्कर्म इन वक्त में काम आता है, वो अधर्म पाप दुष्कर्म इन वक्त में वो भी काम आता है। कब? जब तुम्हारा संकट में पड़े हो और दुस्तर परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, तो पुण्य और सत्कर्म उस समय बेड़ा पार लगाता है, और उसी समय दुष्कर्म भी उसे और डुबो देता है। इसलिए सदैव सत्कर्म धर्म दया ये जीवन में करते रहना चाहिए। हम 1-2 उदाहरण देंगे। नंबर 1, कौरव में कर्ण गाय को लाठी से मार रहा था और उसकी कमर टूट गई थी। गाय ने श्राप दिया, मेरी हाय तुझे तब लगेगी जब तुम संकट में पड़ा रहेगा, उस समय मेरी ये हाय तेरे लगेगी, और यही हाय तेरा प्राण लेगी। जैसे अचल कियो तन मोरा, और भारत में अटके रथ तोरा। रथ अटक गया, निकालने के लिए गया, और उसी समय अर्जुन ने उसके सिर धड़ से अलग कर दिया। कोई भी मंत्र उसको याद ही नहीं आया। आज द्रौपदी सत्कर्म का ये फल है। विश्वास पात्र पति होता है, स्वजन होते हैं, परिवार होता है। जब पति भी काम नहीं आया, उस समय सत्कर्म काम आता है। सत्कर्म क्या है? सतधर्म क्या है? एक बार देखिए,
दया कहां कहां काम आती है। दया सर्वभूतेषु, जो माताएं दया करना जानती हैं, संकट में वो दया काम आती है, धर्म काम आता है। एक बार पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर के हरिद्वार गए। हर की पौड़ी पे महाशिव अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना था। पंडित लोग पहुंच गए। 8 बजे पांचों पांडव पहुंच गए। शंकर जी का अभिषेक शुरू हुआ। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। 4 बजे अभिषेक समाप्त हुआ। अब बताओ कई घंटा से 3, 4, 5 घंटा बैठे रहे तो जैसे ढोर नहीं छूटते बाहर, अब सीधे जो जहां तमाकू वाला तमाकू के पास, चाय वाला चाय के पास, पुड़िया वाला पुड़िया के पास, और कोई जो है बाथरूम, ये सब दौड़ते सब चले गए। और द्रौपदी जी अभिषेक करते समय गंगा के तरफ जब गई तब देखी, और बीच बीच में 15-20 मिनट बाद गंगा के तरफ देखती रही। गंगा के तरफ क्यों देखती रही? क्योंकि जब गई थी तब एक महात्मा जी बैठे थे नदी में और कांप रहे थे। प्रणाम किया, अभिषेक में लग गई। अब द्रौपदी के दिमाग में ये आया कि बाबा जी गए कि नहीं गए, तो फिर देख ले। मैं सो कांप रहे, ज्यों का त्यों बैठे, ज्यों का त्यों बैठे। जब 4 बजे सब इधर उधर चले गए तो द्रौपदी चुपचाप बाबा जी के पास पहुंची। बोले महात्मा जी राम राम। बोले राम राम। बोले आप कोई नियम करे हैं? जब हम आई तब आप बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, कोई नियम करे हैं? बोले नहीं तो। बोले कोई साधना कर रहे? बोले नहीं तो। बोले कोई जाप कर रहे? बोले नहीं तो। तो बोले जब कछु नहीं कर रहे तो यहाँ पे बैठे काहे को? ठंड में कांप रहे। महात्मा नीचे सिर कर लिए। कुंती ने कहा कि नीचे नहीं, तुम बताओ आखिर तुम यहाँ काहे तुम बैठे हो? महात्मा ने कहा माई हमें शर्म लग रही। बोले शर्म नहीं, तुम बताओ। जब माई कहे तो माई के पास कौन सी शर्म? माई के पास कोई लड़का शर्म करता है? बोलो। बोले माई हम 4 बजे आके नहाते हैं, संध्या करते हैं गंगा जी में। 4 बजे आए और तौलिया उलिया कछु नहीं, खाली लगोटी में आते और यहाँ पे नहाते और फिर पास में कुटिया है तो चले जाते। तो यहाँ आए, संध्या करने लगे, भगवान में ध्यान करने लगे और गंगा की धार तेज है और कब लगोटी बह गई हमें पता ही नहीं। अब हमने देखा कि अब लगोटी तो चली गई और यहाँ आप लोग सब आ गए भीड़ में। अब बिना वस्त्र के, बिना लगोटी के मैं घर कैसे जाऊं? इसलिए मैं शर्म के मारे डूबा गले तक बैठा हूँ और कह रहा कि लोग हे सूर्य भगवान जल्दी तुम रात हो जाओ, 8-9 बज जाए, जब सब ठाए ठाए हो जाए तब कुटिया जाएंगे। यदि बचे रहे तो गए, नहीं तो मर गए सुखा ठंड के मारे। द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए। बोले तुम हमें पहले बताए होते, लेकिन कोई बात नहीं है। इतनी कीमती साड़ी पहने थे जिसमें सोने का धागा लगा हुआ।
और अचरा कितना महत्व का होता है। द्रौपदी ने साड़ी को नहीं देखा, दया कितनी कूट कूट के भरी। द्रौपदी ने तुरंत उस अचरे को फाड़ा किनारे और फाड़ के महात्मा को दिया। बोले लगा लो लगोटी और चले जाओ, मरो नहीं। उन्होंने लगोटी लगा के आए, बोले माई आज तुमने मेरी इज्जत और प्राण को बचाया है, भगवान तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेंगे। वही 4 अगरा का ध्वजा आज इन वक्त पे जब ना पति साथ दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा, उस समय भी सत्कर्म साथ देता है, पुण्य कर्म साथ देता है। इसलिए किसी को भी विचार नहीं करो, सत्कर्म करो, सतधर्म करो, पुण्य धर्म करो और दूसरों पे दया करो। ये व्यक्ति के जब कोई साथ नहीं देता तब सत्कर्म साथ देता है, सतधर्म साथ देता है। आज भगवान श्री कृष्ण उस महात्मा को दिया हुआ 4 अगरा साड़ी पहाड़ की ढेर में परिवर्तित हो गया और भगवान महात्मा के कहे हुए वचन पर द्रौपदी के इज्जत की रक्षा की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कुंती कहती हैं कि दशरथ सभाया वनवास पृच्छतः, उस असत सभा में आपने कृपा करी, वनवास पृच्छता। दुर्योधन पांडवों को बर्बाद करने के लिए सारी शक्ति लगा दी, कदाचित अपने संभलने में वो शक्ति का प्रयोग करता तो दुर्योधन आज सम्मान के साथ लोग उसका नाम लेते। लेकिन उसने यदि सत्कर्म किया भी तो दूसरे को दुख देने के लिए किया। उसका सत्कर्म बेकार जाता है। कहीं कहीं की माताएं, खैर सिवनी की माताएं तो वंदनीय हैं, बहुत अच्छी है, और जगह की माताएं तो हे भगवान पूजा भी करेंगी तो दूसरे को नुकसान करने के लिए करती हैं। हे ठाकुर जी, हमारे पड़ोसी का ठटरी बध है, ये नुकसान हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भगवान की पूजा भी करते तो अपने लिए नहीं, दूसरे को नुकसान करने के। बताओ, भगवान को कभी प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब बच्चे हैं। जिसके दिमाग में अपने पराये का भेद है, वो व्यक्ति भगवान का कभी प्रिय नहीं हो सकता। कभी भी किसी के लिए ना नुकसान करना सोचना चाहिए और ना कभी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि इसका नुकसान हो जाए अथवा ये नष्ट हो जाए। कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान को कभी प्रिय रहता ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु सबको सुखी रखो, सबको आनंदमय रखो, सबके घर में पति पूत खूब खुशी रहें, कोई रोग दोग ना रहे। बाद में प्रभु हम पे भी कृपा करो। ऐसा
भगवान से जो प्रार्थना करता है भगवान बहुत खुश रहते हैं। कुंती कहती है कि वनवास में दुर्योधन ने दुर्वासा की सेवा करी। दुर्वासा प्रसन्न हुए। बोल दुर्योधन क्या मांगता है? दुर्योधन ने कहा हम भाभी को बहुत मानते हैं, द्रौपदी भाभी, आप 88,000 ऋषि लेके जाइए, 2 बजे के बाद शाम के आपका निमंत्रण है। दुर्वासा ने कहा ठीक है दुर्योधन, मैं 2 बजे के बाद 88,000 ऋषि को लेकर के वहां भोजन करूंगा। द्रौपदी को पता नहीं। 2 बजे तक द्रौपदी इंतजार करती, फिर भोजन कर लेती। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र द्रौपदी को दिए थे। सो वो जब भोजन कर लोगी तब इसमें एक चींटी नहीं खा सकेगी, और जब तक तुम भोजन नहीं करोगे तब तक यहाँ करोड़ों आदमी पा सकते हैं, लाखों करोड़ों। बड़े बड़े भगोना में पात्र कर दो, रसगुल्ला भर जाए और पूरा रसगुल्ला से भर जाए। पात्र कर दो, खीर भर जाए तो खीर भर जाएगी। पूड़ी कहो पूड़ी, तस्मई कहो तस्मई, मालपुआ कहो मालपुआ, जो कहो वो भर जाएगा। बस भगोना में पलटी करना है, खाने दो। लेकिन 2 बजे जैसे द्रौपदी ने भोजन कर लिया, दुर्वासा आ गए। पांडवों ने चरण छुए, आयुष्मान खुश रहो। दुर्योधन ने निमंत्रण किया है, हम आए हैं निमंत्रण पाने, 88,000 चेला है और जल्दी भोजन बनाओ। बोलो 2 बजे के बाद कोई आवे। हम कहते हैं सिवनी में कोई 5,000 आ जाए और कहे भोजन की व्यवस्था करो शाम को, तो कैसे करोगे? हमें बताओ। 5-10 हजार आदमी का भोजन 2 बजे के बाद कैसे बनाओगे? हमें तो नहीं लगता कि बन जाएगा। यहाँ तो 1000 आदमी के लिए कई दिनों से व्यवस्था करना पड़ता, तब जो है बना पाते। ललितपुर दौड़ो, सब्जी लाओ, फलाना करो, भगोना इकट्ठा करो, बनाने वाले और ये और वो। जंगल में कैसे हो सकता? द्रौपदी अब बोले हम संध्या करके आए सो भोजन चाहिए। अब द्रौपदी हाथ मल रही, क्या करें? यहाँ तो एक चींटी को भोजन नहीं। हे भगवान क्या करें? उसी समय कृष्ण का आना हुआ। कन्हैया ने कहा अरे द्रौपदी बहुत भूख लगी है, प्राण निकल रहे, कछु हो तो दे। द्रौपदी ने कहा यहाँ जो आता है वो भूखा ही आता है, और 88,000 आए वो भूखे, अब तुम आए तो भूखे, यहाँ कुछ नहीं है। बोले कछु देखो पात्र में। अब द्रौपदी तो भोजन करके उठी ही थी, तो पात्र को देखा कन्हैया जाके कृष्ण, तो उसमें एक चावल का एक ऐसे चिपका हुआ दाना मिला। उसको खरोच के और उनने हाथ में रखा। बोले इसी में तो पेट भर जाएगा, पानी लिया और वो आधा टुकड़ा चावल उन्होंने मुंह में डाला और पानी पिया। सो सब ऋषियों के गले तक भर गया भोजन। दुर्वासा ने कहा यार हमारा तो पेट भर गया, अब हम भोजन नहीं कर सकते। चेलों ने कहा गुरु बाबा हमें तो भोजन सुन के उल्टी आ रही है, हम भोजन का नाम ही नहीं सुन सकते। बोले तो वो भीम आएगा तो का जवाब दोगे? वो लठ मारेगा,
अब भोजन 88,000 का खराब होगा, क्या करोगे? बोले भागो। तो वो सब भागे और कृष्ण ने भीम से कहा जाओ सब महात्मा को सम्मान से ले आओ, अब भोजन पावे। भोजन आ रहा। भीम दौड़े, महात्मा भगे, बोले रुको, बोले भागो, बोले रुको, बोले भागो। बोले निमंत्रित हो, बोले नहीं निमंत्रित है, हम खा लिए, अब हम जा रहे हैं। सब भाग गए। बुद्धिमान माताएं क्या करती हैं? याद रखो, लिख लो। भोजन बनाओ और भोजन बनाने के बाद एक रोटी में सब सामान निकाल के ठाकुर जी को तुलसी दल डालो और चढ़ा दो, प्रभु पालो। 5 कौर अग्नि में डालो। तो लोग, यदि 4 आदमी का भोजन बना है तो 5 आदमी 6 आदमी पालेंगे, उसमें कमेगी नहीं, क्योंकि भगवान को पवा दो तो फिर सबका पेट भर जाता है। ये इसी को तपस्या कहते हैं, यही तप है। और कहीं कहीं की माताएं से रोटी बेलती जाती, वो ऐसे सब्जी धरे से ऐसे करके अब कहाँ पे वो सिद्धि रहेगी? पूरा जो चौकई जूठा हो गया। लक्ष्मी जी चली जाती, कुबेर जी चले जाते, घर में खा खा खैया लग जाती, घर बर्बाद हो जाता। इसलिए रसोई में भोजन करना निषेध है। जहाँ भोजन बने वहाँ पे भोजन नहीं करना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। हाँ, एक वो रहता है उनका, वो लक्ष्मण रेखा, देओ बाहर, वहाँ जाओ पाओ, रसोई में कभी नहीं देना चाहिए। जो रसोई जूठी कर देती हैं, लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं, कुबेर भंडार घर सब नाराज हो जाता है, फिर वहाँ बरकत नहीं होती, हरकत होती है। ये शास्त्र का नियम है, गृहस्थ का नियम है, माताओं का नियम है, पतिव्रत स्त्रियों का नियम है, सतधर्म का नियम है, सतगृहस्थ का नियम है। सब ऋषि चले गए। कुंती कहती है कि वनवास के समय आपकी कृपा हुई, नहीं तो महात्मा श्राप दे दे तो बर्बाद हो जाते। जहां जहां विपत्ति भई वहां वहां आपने दर्शन दिया, इसलिए कन्हैया मुझे विपत्ति चाहिए और उस विपत्ति में हम आपका स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फुआ जी, नमो किंचन वृत्ताय नवेत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कृष्ण भगवान की बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें। भगवान कहते हैं कि जो भी माताएं, जो भी पुरुष अपनी बुद्धि को एक तरफ रख करके मेरे शरण में रह करके मेरे अहरनिश नाम का जाप करती हैं, उनके जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता। मैं स्वयं धनुष बाण लेकर के उसकी रक्षा करता। भगवान का नाम स्मरण करने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, सुदर्शन चक्र लेकर के। और राम जी कहते हैं मैं धनुष बाण लेकर के उसकी रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ? और करहूँ सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। करहूँ सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। करहूँ
सदा तिन कर रखवारे जिम बालक राखे महतारे करो सदा जिनकी रखवारी जिन बालक राखे महतारी करो सदा तिन कर रखवारे जिम बालक राखे महतारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम ओ मंगल भवन मंगल हारे भगवत दशरथ दिल बिहारी सदा तिन कर रखवारे जिम बालक राखे महतारे जिम बालक राखे महतारी जिम बालक राखे महतारी भगवान कहते हैं कि जो मेरे अहरनिश नाम का जाप करता है उसकी मैं कैसे रक्षा करता हूँ, जैसे बालक की रक्षा माँ करती है। छोटा बालक हो 6 महीने का, बुकैया करके चलता हो, खड़ा भी ना हो पाता हो, तो माता काम तो करती है लेकिन उसका मन और चित्त और दिमाग बच्चे पे रहता है। कहीं आगी ना पकड़ ले, कहीं सांप ना पकड़ ले, कहीं कछू पकड़ ना लेवे, कहीं चला ना जाए, उसका ध्यान करती है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का स्मरण करता है मैं उसकी उसी प्रकार रक्षा करता हूँ जिस प्रकार बालक की रक्षा माँ करती है। देखिए भगवान का नाम कब लेना चाहिए ये और ध्यान दो। भगवान का नाम चाहे